तो इस बार रणनीति नहीं राजनीति होने वाली है, और क्या क्या राजनीति के पैतरे सीख लिए हैं दोनों ने ही, वसीम और विजय। इतना बदल गया है इसमें वसीम? मुझे लगता है वसीम ज़्यादा बदला नहीं है, उसका रहन सहन थोड़ा बदल गया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है और इतना ज़्यादा स्टबर्न है कि आई थिंक ऐसे इंसान बदलते नहीं हैं। एंड हाँ, कुछ आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ रीजंस की वजह से उसके जो है स्वभाव में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन वो भी क्यों है आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच वो कि क्यों, बट ऑन अ सेल्यूलर लेवल इज़ द सेम। कितने चेंजेस आ गए हैं विजय में? आपने पूछा कितना बदला है, तो बदला है क्योंकि बदले का एक ही तरीका होता है, बदला। लेकिन उसके अलावा बीच में काफ़ी समय बीता है। विजय सिंह जिंदा होके वापस आएगा, फिर जिम्मेदारियां तू जिंदा ही था, जिंदा होके वापस आएगा। तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, चाहे अपने परिवार को लेके हो। और विजय सिंह एक रॉबिन हुड है, जो दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन भी है। और तो आप देखेंगे कि कैसे दोनों की अपनी राजनीति है, जिसके तहत वो एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। बाकी आगे जानने के लिए देखें रक्तांचल सीजन 2। कैसा रहा, कहाँ का शूट हुआ, रियल लोकेशंस? तो आई थिंक मेरा जो शूट था वो ऑल ओवर बनारस हमने शूट किया। गंगा जी के किनारे एक बहुत खूबसूरत कोठी है जो मेरा घर है, जिसे दिखाया गया है, और सीज़न 1 में भी वही मेरा घर था। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जैसे ही शाम होने लगती है, वहाँ आप बाहर कुर्सी लगा कर बैठ जाएं। इस बार गर्मी थी तो इसलिए शाम तक इंतज़ार करना पड़ा था। जब हमने सीज़न 1 शूट किया तो सुबह से ही इतना खूबसूरत मौसम गंगा जी के किनारे, इट वाज बहुत बहुत अच्छा। तो और बाकी कुछ ऐसी वेरी इंट्रीगिंग लोकेशंस आई वुड से आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दे रियल। हमने जितना हो सका वी नॉट यूज सेट्स, वी डन शॉट ऑन रियल लोकेशंस। सो और बनारस इतनी खूबसूरत जगह, इतनी अमेजिंग जगह है कि आप जितना रहो मन करते और 2-4 दिन रुक जाऊँ मैं। सो आई थिंक एज दैट्स बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ रक्तांचल इज दैट वी शॉट इन बनारस। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमेशा सोचता था कि बनारस कभी घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, रहने के लिए, मतलब जीने के लिए जाऊंगा। तो रक्तांचल जो हमने सीज़न 1 सीज़न 2 किया, उसमें बनारस को जीने का मौका मिला, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। इसके अलावा वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग, 80 घाट, तो सुबह बनारस, तो इतनी सारी यादें हैं कि एक छोटी सी किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर। साथ में काफ़ी और लोग भी हैं, आशीष जी है, करण, अभी हाँ एक नए जो है, नए तो क्या कहेंगे, जो आपके पीछे जो है ज़िंदगी में साए की तरह लगे रहेंगे, जो पुलिस है। तेरे पीछे हाँ, इनकी भी मोहब्बत है हमसे सीज़न 2 में। ये छोटी वाली मोहब्बत है, इनकी बड़ी वाली मोहब्बत है हमारे साथ। तो करण के साथ भी बहुत मज़ा आया। और आशीष सर के बारे में तो क्या बोले, मतलब मैं शायद डिज़र्व नहीं करता उनके बारे में कुछ भी, क्योंकि वो इतने सीनियर कलाकार हैं और संस्था है अपने आप में। अभिनय की बतौर इंसान बहुत कमाल के इंसान हैं, उसके अलावा बहुत मजाकिये हैं, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये होते थे तो मैं सुनता था, क्योंकि मुझे इनके साथ बिताए हुए पल बहुत इनरिचिंग लगते हैं अपनी लाइफ के लिए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस सबके साथ का, करण के लिए क्या कहेंगे? हाँ, करण का ज़्यादा काम क्रांति के साथ है इसमें। तो बट जैसे इसने कहा कि एक करण की एक एनर्जी है बहुत, आई ऑलवेज कॉल हिम लाइक अ रेस्टलेस इंटेंसिटी दैट ही हैज़, और वो इस किरदार के लिए बहुत ज़रूरी भी था। और क्योंकि ही इज़ दी ओनली वन आई थिंक जो सब ग्रे के अंदर थोड़ा कम ग्रे या ज़्यादा वाइट, आप ऐसे कह सकते हैं। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द कैरेक्टर, एंड ही इज़ डन अ रियली गुड जॉब। एंड दिस इज़ हिज फर्स्ट वेब सीरीज, सो वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी रियली होप कि लोगों को उसका काम अच्छा लगे। एंड जैसे इसने कहा कि आशीष जी के बारे में, आई थिंक वी आर वेरी पोली क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट एक्टर्स विद सच अ बिग बॉडी ऑफ वर्क। उनका काम ही खुद बोलता है, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई फील ही इज़ वेरी जनरस। हम जैसे जूनियर एक्टर्स के साथ काम करते हुए भी देयर वाज दिस जेनरोसिटी दैट ही हैड, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जस्ट ऑब्जर्विंग हिम go about the set, manage his scene, I think it's lovely for an actor. So yeah, it was overall a lovely experience. And Mahi also is a great actor, very strong performer, very hard working. तो मतलब सबका फोकस इतना इंटेंस है, एंड एवरीवन सो थॉरली प्रोफेशनल कि उससे काम निखर के ही आता है फील। तो रक्तांचल 2 की कोई ऐसी 3 चीज़ें कि लोग देखें इसलिए?
सबसे पहली बात तो जो विजय और वसीम की नफ़रत जो लोगों को एक तरह से अच्छी लगती है वो, दूसरी बात जो हमारे पास इतने बेहतरीन कलाकार हुए कम एंड एडिड so much to the series and you know the entire narration of the thing, and I think overall एक story जिस तरह से organically आगे बढ़ी है, एक अलग किस्म का ड्रामा है इस बार। जो पिछली बार विजय और वसीम में एक जवानी का जोश कहिए, हल्का सा बचपना कहिए, जो नहले पे दहला वाला हिसाब था, इस बार दोनों सोच के वार कर रहे हैं, सोच कर समझ कर। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो which are truly different this time. आपके हिसाब से कोई 3 पॉइंट? इस बार और ज़्यादा गर्दा होगा, उसके अलावा इस बार जय होगी और विजय होगी। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल यही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।